हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद दानिश फ्रॉम एम्बिशियस ट्यूटोरियल। तो आज जो है हम लोग अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज के साथ हुए हैं। जैसा कि तय किया गया था कि पहले एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज सॉल्व करके देंगे। तो ये हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब कुछ सिचुएशन यहाँ पे नीचे दी हुई हैं, हमें क्लेरिफाई करना है कि किस सिचुएशन में ये एपी कंसिडर होगा और किस सिचुएशन में एपी कंसिडर नहीं होगा। मतलब कहाँ पे एपी फॉलो होगी, कहाँ पे एपी फॉलो नहीं होगी। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। मतलब कोई टैक्सी है, उसका पहले किलोमीटर का फेयर जो है वो 15 रुपीज है, और उसके बाद जैसे जैसे आप किलोमीटर बढ़ाते जाएंगे तो हर किलोमीटर का 8 रुपया बढ़ता जाएगा, 8 रुपीज इंक्रीज होता जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे यहाँ पे फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है ना, तो फर्स्ट किलोमीटर के यहाँ पे 15 रुपीज लगेगा। ठीक है, इतना रेंट होगा इसका। उसके बाद अगर किसी को 2 किलोमीटर ट्रेवल करना है फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर, ठीक है, तो पहले किलोमीटर का 15 रुपए, 15 रुपीज, और दूसरे किलोमीटर का 8 रुपए, तो टोटल किराया हो जाएगा 23 रुपीज। ठीक है ना। उसके बाद मान ली कि और जाना है 1 किलोमीटर, तो फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर, ठीक है, तो फर्स्ट 2 किलोमीटर का जो किराया आया है वो 23 रुपीज है, और अगले 1 किलोमीटर का 8 रुपीज, तो 23 और 8 कितना हो जाएगा, 31 रुपीज। ठीक है ना। और फॉर फर्स्ट 4 किलोमीटर का, तो 4 किलोमीटर का हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट 3 किलोमीटर का हुआ है 31 रुपीज, और नेक्स्ट 1 किलोमीटर का 8 रुपीज, तो ये हो जाएगा 39। तो यहाँ पे जो प्राइसेस आ रही हैं, ठीक है ना, और ये हमारे टर्म्स हैं। ठीक है ना, ये पहला टर्म था T1, ये दूसरा टर्म है T2, ये तीसरा टर्म है T3, ये चौथा टर्म है T4। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर T1, T2, T3 एंड T4 आर 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन है, जो कि फॉर्म्स एन एपी। और ये जो नंबर सीरीज यहाँ पे हमें मिली है वो क्या कर रही है, वो एपी बना रही है। ठीक है ना, इससे एपी बन रही है, जिसका फर्स्ट टर्म 15 है और उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 8 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे हैं द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर। ठीक है, मतलब एक जो सिलेंडर था वो फुल भरा हुआ था, और पहली बार उसका 1/4 वॉल्यूम निकाला गया। ठीक है ना, फिर जो उसके अंदर वॉल्यूम बच रहा है, हर बार उसका 1/4 वॉल्यूम बाहर निकाल लिया जा रहा है। इस तरह से जो वॉल्यूम हर बार निकालने के बाद बचेगा, उसको देखना है कि वो एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे सॉल्यूशन। तो लेट टोटल वॉल्यूम बी 1। ठीक है ना, कोई भी चीज होती है मैक्सिमम, मतलब वॉल्यूम के केस में वो मैक्सिमम 1 ली जाती है, फुल होगा तो उसका कहेंगे 1। ठीक है ना, इसके बाद में जो पहला टर्म आएगा
तो टोटल वॉल्यूम में से यानी कि 1 में से इसका 3/4 निकाल लिया जाएगा वॉल्यूम, ठीक है ना। तो निकालने के बाद क्या बचेगा, एलसीएम ले लेंगे 4 माइनस 3/4, सॉरी यहाँ पे 1/4 वॉल्यूम निकाला जा रहा है, 1/4 वॉल्यूम निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे 1 माइनस 1/4 कर देंगे और जो आएगा 4 माइनस 1/4 यानी कि 3/4 वॉल्यूम हमारा बचेगा सिलेंडर के अंदर 1/4 वॉल्यूम हटाने के बाद में, ठीक है। तो ये 3/4 बच रहा है। अब अगली बार जो वॉल्यूम निकाली जाएगी तो इस रिमेनिंग 3/4 से निकाली जाएगी। रिमेनिंग वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 3/4, ठीक है ना। तो अब अगली बार जो निकाला जाएगा तो बचा हुआ वॉल्यूम हमारा 3/4 है, ठीक है। और इस 3/4 का 1/4 निकाल दिया जा रहा है, तो ये -1 निकालेगा 1/4 ऑफ 3/4, ठीक है ना। ये बचा हुआ वॉल्यूम था, इसका 1/4 निकाला जाएगा, 3/4 का 1/4 निकाला जाएगा। तो 3/4 में से 3/4 का 1/4 हमने हटा दिया, माइनस कर दिया। तो ये क्या आएगा फाइनली, यहां पे एलसीएम ले लेंगे। पहले तो 3/4 है और माइनस 3/16 है। एलसीएम लेने के बाद में ये 4, इन दोनों का एलसीएम 16 हो जाएगा, 4 और 16 का। और यहाँ पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 3 12 और -3। तो फाइनली हमारा 9/16 आ रहा है। और 9/16 को हम 3/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला टर्म जो अगली वॉल्यूम बची हमारे सिलेंडर में वो 3/4 का स्क्वायर बची। पहली जो वॉल्यूम बची थी वो 3/4 बची थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है, अब ये 3/4 का स्क्वायर हमारी बची है वॉल्यूम, ठीक है। और फिर बची वॉल्यूम का यानी कि 3/4 के स्क्वायर का 1/4 हटाना है, 1/4 हटाना है, ठीक है ना। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये 9/16 है। और यहां क्या हो जाएगा, ये 9 आएगा, 9 1 9 रहेगा। और ये 16 आएगा 4 का स्क्वायर, और 16 इंटू 4 64 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। फिर अगेन 16 और 64 का एलसीएम लेंगे तो 64 ही आएगा। यहां हमें फिर 9 में, इस वाले पहले वाले 9 में हमें 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 4 9 36 और -9। तो ये अब हमारा हो गया 27/64, जिसको हम फाइनली 3/4 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखिए तो जो हमारे टर्म बन रहे हैं, तो पहला टर्म 3/4 बन रहा है, ठीक है। सो टर्म्स आर T1, फिर T2, फिर T3 डॉट 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 एंड सो ऑन है। तो यहाँ पे टर्म हमारे जो बन रहे हैं वो 3/4, 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का क्यूब, ठीक है। और इस तरह के टर्म क्या है कि ये एपी फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर रेज हो रही है, ठीक है ना। तो जब पावर रेज होगी तो कॉमन डिफरेंस कहां से सेम आएगा, हर बार पावर ही बढ़ी जा रही है, ठीक है ना। इस तरह की जो सीरीज होती है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पाई जाती है, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगला फॉर्म है। नेक्स्ट फॉर्म जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये जीपी फॉर्म हो रही है यहाँ पे, ये एपी फॉर्म नहीं हो रही है, ठीक है ना। सो इट विल नॉट फॉर्म एन एपी, ठीक है। तो ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। Now we move to our next question, which is the cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for first meter
एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, मतलब एक यहाँ पे कुआं खोद रहे हैं, पहले मीटर की जो खुदाई की कॉस्ट है वो ₹150 है। उसके बाद जितना गहरा करते जाएंगे तो पर मीटर के लिए ₹50 चार्ज बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन में यहाँ पे हम देखेंगे फॉर फर्स्ट मीटर ऑफ डिगिंग। ठीक है ना, पहले मीटर की डिगिंग के लिए क्या होगा, कॉस्ट जो होगी वो T1 इज इक्वल टू ₹150 हो जाएगी। ये कॉस्ट हो जाएगी इसकी। उसके बाद देन फॉर फर्स्ट 2 meters ऑफ डिगिंग, पहले 2 मीटर के लिए क्या होगा, जो कॉस्ट होगी, यहां पे देखिए, यहां पे जो टर्म्स हैं वो कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये पहले मीटर की कॉस्ट थी, ये फर्स्ट 2 मीटर की कॉस्ट है, टर्म 2 जो है हमारा है। तो ये क्या होगी, फर्स्ट मीटर की ₹150 और देन नेक्स्ट मीटर की ₹50। तो ये कॉस्ट हो जाएगी ₹200। ठीक है ना, फिर फॉर फर्स्ट 3 meters ऑफ डिगिंग, यहां पे जो कॉस्ट होगी T3, तो फर्स्ट 2 किलोमीटर की 2 मीटर की कॉस्ट जो है वो ₹200 प्लस ₹50 ये वाली, तो ये कॉस्ट हमारी हो जाएगी ₹250। ठीक है, डिगिंग की। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कॉस्ट आर इन टर्म्स ऑफ T1, T2, T3 डॉट 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 आर 150, 200, 250 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे भी अगर देखा जाए तो ये एपी बन रही है। सो दे आर इन एपी है, जहां पे फर्स्ट टर्म जो है वो 150 है और जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 50 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका, जिसमें कह रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब पहले साल 10,000 रुपए जमा कर दिए गए हैं अकाउंट में, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब बताना है कि हर साल जो अमाउंट आएगा, ठीक है ना, उस अकाउंट में, तो वो बताना है कि मतलब उससे एपी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं तो पी हमारा 10,000 रुपए है प्रिंसिपल, रेट हमारी जो है वो 8% है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो पहले साल का अमाउंट होगा तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर 1, एक साल का हिसाब है। तो यहाँ पे 10,000 1 + 8/100, तो यहाँ पे फाइनली ये हो गया 10,000 इंटू यहाँ पे 100 1 + 100 + 8 108 हो जाएगा अपॉन 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली ये आ जाएगा 10,800। तो ये पहले साल का जो अमाउंट हुआ एक साल कंप्लीट होने पे वो 10,800 हो गया। अब जो नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक है,
यानी कि सेकेंड ईयर में, तब जो अमाउंट होगा उसे हम T2 से शो करेंगे। और ये T1, यहाँ पे T1 का कंपाउंड होएगा 1 प्लस 8/100। पहले साल का जो अमाउंट होगा वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या किया, T1 को हमने प्रिंसिपल ले लिया 10,800, और यहाँ 108/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो फाइनली यहाँ पे 108 इंटू 108 हुआ जा रहा है। और ये जो कैलकुलेट करके आएगा हमारा, तो ये 11,664 आएगा। इसी तरह से हमारा अगला स्टेप आएगा थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में जो अमाउंट होगा T3, उसके लिए T2 जो है वो प्रिंसिपल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 8/100 से कंपाउंड करेंगे उसको एक साल के लिए। तो फाइनली यहाँ पे 11,664 में हम 108/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा, तो ये कैलकुलेशन करने पे जो हमारा आएगा वो आ रहा है 12,597.12 रुपीज। तो अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो T1 है, T2 है एंड T3 आर 10,800, 11,664, 12,597। ठीक है, तो ये जो है एपी फॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस फर्स्ट टू टर्म के बीच में होगा वो डिफरेंस सेकेंड टू टर्म के बीच में नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो नेचुरली भी बात है ना कि ये इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है। हो क्या रहा है, हर साल जो है प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लग ही रहा है, और जो इंटरेस्ट था उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है ना, तो हर बार जो इंटरेस्ट आना है तो बढ़ के आना है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव अमाउंट के बीच में कॉमन डिफरेंस कहाँ सेम आएगा। ठीक है ना, जब हर साल जो है वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो बढ़ जाएगा। सो दे आर नॉट फॉर्मिंग एपी, तो ये एपी फॉर्म नहीं करेंगे। अब ये हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज का एनसीईआरटी की। इसमें दिया हुआ है, इसमें ए और डी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एपी का दिया हुआ है, और हमें जो है इसके फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं एपी के। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट 4 टर्म लिखने के लिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, इस तरह से हम लिख देंगे फर्स्ट 4 टर्म। तो यहाँ पे 10, फिर कॉमा 10 प्लस 10, पहले वाले में फर्स्ट टर्म भी 10 है और कॉमन डिफरेंस भी 10 है, फिर 10 प्लस 2 इंटू 10, और फिर 10 प्लस 3 इंटू 10। तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये 10 प्लस 20 30 हो जाएगा, और ये 40 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। तो अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो 0 ही है, तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि जब डिफरेंस है ही नहीं तो एपी आगे बढ़ेगी ही नहीं, और एपी यहीं पे टिक जाएगी। तो इसको हम न्यूमेरिकली जब देखेंगे तो -2 कॉमा -2 प्लस 0
फिर कॉमा -2 प्लस 2 इंटू 0, फिर कॉमा -2 प्लस 3 इंटू 0। तो मतलब 0 से चाहे जो भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, उससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे -2 रहेगा, यहाँ पे -2 रहेगा, यहाँ पे -2 रहेगा और यहाँ पे -2 रहेगा। यानी कि यहाँ पे ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब कोई नंबर सीरीज फॉर्म नहीं कर रहा है, ये सिंगल ही टर्म रहेगा। ठीक है। तो थर्ड वाले में यहाँ पे देखेंगे तो फिर से वही ए प्लस डी, A+2D और A+3D, यानी कि ये 4, फिर 4 प्लस -3, फिर 4 प्लस 2 इंटू -3, फिर 4 प्लस 3 इंटू -3। तो यहाँ 4 -3, यहाँ 4 -2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 -3 3 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, फिर ये 1, उसके बाद ये -2 और उसके बाद ये -5। इस तरह से फर्स्ट 4 टर्म आ जाएंगे इसके। इस वाली एपी में आपका A+D, A+2D और A+3D। तो यहाँ पे जो है ए की जगह -1 रख दिया, फिर -1 प्लस हाफ, फिर -1 प्लस 2 इंटू हाफ, फिर -1 प्लस 3 इंटू हाफ। तो इस तरह से ये -1 और ये -1 प्लस हाफ और ये -1 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, +1 हो जाएगा ये। और फिर यहाँ पे -1, ये 3 1 3/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये -1 और -1 में से हाफ जाएगा तो -हाफ बचेगा, और -1 और +1 जो है वो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे -2 प्लस 3 +1 हो जाएगा और +1/2। तो ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म आ गए, -1 -हाफ 0 और +हाफ। इसी तरह से हमारा ये लास्ट वाला है A+D, A+2D, A+3D। तो यहाँ पे ये -1.25 -1.25 प्लस -0.25, फिर यहाँ पे -1.25 प्लस 2 इंटू -2 0.25, फिर यहाँ पे -1.25, फिर प्लस 3 इंटू -0.25। तो फाइनली ये क्या हो गया, -1.25 -1.25 और ये प्लस माइनस -0.25, फिर -1.25 और ये प्लस माइनस माइनस और 2 इंटू 0.25 करेंगे तो 0.5 बचेगा। फिर ये -1.25 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 इंटू 0.25 करेंगे तो ये 0.75 हो जाएगा। तो यहाँ -1.25 और यहाँ -1.25 में -0.25 होगा तो ये -1.5 हो जाएगा ये, और यहाँ -1.25 में 0.5 होगा तो ये -1.75 हो जाएगा, और यहाँ -1.25 में 0.75 होगा तो ये -2.0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये जो फर्स्ट 4 टर्म आए हैं, -1.25, -1.5, -1.75 और -2.0। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें बस कुछ नहीं करना है, ये नंबर सीरीज लिखी हुई है और ये इन्हीं ने डिक्लेयर भी कर रखा है कि यहाँ पे कि ये एपी है, हमें सिर्फ इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू, ये सामने लिखा हुआ है 3, और कॉमन डिफरेंस के लिए हम कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि बाद वाले टर्म में से
पहले वाला टर्म माइनस करना है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 कर लेंगे, और यहाँ पे T2 1 है और माइनस T1 जो है वो 3 है, तो ये 1 माइनस 3 माइनस 2, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो -2 आ जाएगा। अगर आपको शक है कि ये पूरा एपी है कि नहीं है, वैसे तो उसने डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन अगर आपको शक है तो उसके आप हर दो का डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ 1 और 3 का डिफरेंस -2 आएगा, फिर -1 और 1 का डिफरेंस -2 आएगा, फिर -3 और -1 का डिफरेंस भी -2 ही आएगा। ठीक है ना। तो वैसे तो यहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, तो शक करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से सेकंड वाले में फर्स्ट टर्म तो सब कहीं दिख जाएगा, a इज इक्वल टू यहाँ -5 है, और यहाँ कॉमन डिफरेंस जो निकालेंगे वो T2 माइनस T1 करेंगे फिर से। तो T2 यहाँ पे -1 है, माइनस ये वाला माइनस, और फिर T1 -5 है, तो ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये -1 और माइनस माइनस +5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4। तो इस तरह से यहाँ कॉमन डिफरेंस जो आया वो 4 आया। फिर यहाँ पे हम थर्ड वाले में फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1/3 आया है, और कॉमन डिफरेंस के लिए यहाँ पे हम T2 माइनस T1 करेंगे। तो T2 यहाँ पे 5/3 है सेकेंड टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारा 1/3 है, तो यहाँ 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है वो 4/3 हो जाएगा। ये लास्ट वाले में हमारा फर्स्ट टर्म जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे कि 0.6 होगा, और कॉमन डिफरेंस जो होगा यहाँ पे वो T2 माइनस T1, यानी कि यहाँ पे T2 है 1.7 और T1 है 0.6, तो 1.7 में से 6 जाएगा, तो 0.6 जाएगा तो क्या बचेगा, 1.1 बचेगा। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस आ गया 1 पॉइंट। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।